आफ्टरनून एंड जय नारायण टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो ये देखिए, आपको माइटोकॉन्ड्रिया का 3 डायमेंशनल व्यू हम आपको दिखा रहे हैं। ये लेकिन आपको कॉपी में नहीं बनाना है, ये सिर्फ आपको शो करने के लिए दिखाया गया है। सेकेंड व्यू देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया को देखने में कैसा लगता है। और जो आपको कॉपी में बनाना है वो है आपका ये डायग्राम। तो सबसे पहले हम माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर्स को पढ़ेंगे। तो आपको सबसे आउटर लेयर जो है दिख रहा है उसको हम लोग आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं, और सेकंड जो है आपका इनर मेम्ब्रेन है जो कि हाईली फोल्डेड आपको शो कर रहा है, उसको हम लोग इनर मेम्ब्रेन कहते हैं। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में आपका स्पेस पाया जाता है जिसको हम लोग पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहते हैं। क्लियर? और ये कह सकते हो इनर मेम्ब्रेन के बीच में आपको पाया जाता है फ्लूइड लाइक सब्सटेंस जिसको हम लोग कहते हैं मैट्रिक्स, और इसी मैट्रिक्स में आपको डीएनए, ग्रैन्यूल्स, राइबोसोम्स पाए जाते हैं। डीएनए और राइबोसोम्स चूँकि माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल्स भी कहते हैं। ठीक है? और इसमें आपको दिख रहा होगा इनर मेम्ब्रेन में रैकेट लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं जिसको हम लोग ऑक्सीसोम कहते हैं। इसी ऑक्सीसोम के थ्रू एटीपी की सिंथेसिस होती है। मतलब फंक्शन जो है आपका ऑक्सीसोम का क्या होता है? एटीपी की सिंथेसिस, मतलब एटीपी बनाने का काम ये आपका ऑक्सीसोम करता है। ठीक है? तो इस स्ट्रक्चर्स में आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। यह है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस ऑफ सेल के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट्स जो आप नोट्स में लिखेंगे वो ये लिखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया कॉमनली नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल। तो वाई माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल? बात आती है कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, लेकिन इसको पावर हाउस ऑफ सेल कहते क्यों हैं? क्योंकि एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है, वो आपका कहाँ पे से रिलीज़ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया से रिलीज़ होती है, इसीलिए हम लोग इसको पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। वाई माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल? बिकॉज इट प्रोड्यूस एनर्जी किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, सो इट इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर्ड किसने किया था? रुडोल्फ कॉलिकर ने। किस सन में? 1880 में। तो ये ध्यान रखिएगा, डिस्कवरी अगर पूछा जाए कि डिस्कवर्ड किसने किया था तो रुडोल्फ कॉलिकर ने, और माइटोकॉन्ड्रिया का जो टर्म्स दिए थे वो आपको बेंडा ने दिया था 1897 में। तो ये दोनों क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपका इम्पॉर्टेंट है। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये आपके सभी लिविंग यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं और ये प्रोकैरियोटिक्स में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है? लेकिन आपको जैसे हम बोल रहे हैं कि सभी यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं, तो आपको एक एक्सेप्शन है कि मैमल के आरबीसी में आपको माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पे बोला जा सकता है, क्वेश्चंस अराइज हो सकते हैं कि यूकैरियोटिक में कहाँ पर जो है आपको माइटोकॉन्ड्रिया किस सेल में, यूकैरियोटिक सेल में नहीं पाया जाता है, तो वो होगा आपका आरबीसी ऑफ मैमल्स। मैमल्स क्या होते हैं? मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स जो होते हैं जिनमें मैमरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होता है उसको हम मैमल्स कहते हैं। तो मैमल्स के आरबीसी में भी आपका क्या नहीं पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। अब इसके शेप पे चलते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया कैसा लगा? स्मॉल रॉड शेप या स्फेरिकल बॉडी दिखता है। कहाँ पे? साइटोप्लाज्म में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, साइटोप्लाज्म में। और ये एक भी हो सकते हैं और थाउजेंड्स भी आपके हर एक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। लेकिन प्लांट सेल में माइटोकॉन्ड्रिया की जो मात्रा होती है वो कम होती है एनिमल सेल के कंपैरिजन में। Mitochondria are small rod-shaped or spherical body distributed in the cytoplasm. Their number vary from 1 to several thousand in each cell. Plant cell in general
हैव लेसर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया दैन एनिमल सेल। तो क्या हमने इसमें पढ़ा कि माइटोकॉन्ड्रिया का शेप कैसा होता है, स्मॉल रॉड शेप होता है और स्फेरिकल बॉडी है, और ये कहाँ पे प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट इन अ साइटोप्लाज्म। क्लियर, सेल के साइटोप्लाज्म में ये ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। इसका नंबर 1 भी हो सकता है और 1000 भी हो सकते हैं हर एक सेल में, ठीक है। और प्लांट सेल में यहाँ पे डिफरेंस आपका हो गया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। तो आप बोल सकते हो प्लांट सेल इन जनरल हैव लेस नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया दैन एनिमल सेल। ये भी आपका एक डिफ्रेंशिएट हो सकता है प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में। ईच माइटोकॉन्ड्रियन इज बाउंडेड बाय अ डबल मेम्ब्रेन। अभी हमने आपको पढ़ा है कि जितने माइटोकॉन्ड्रिया है वो कितने लेयर मेम्ब्रेन है, डबल लेयर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। इनक्लोज बाय दिस मेम्ब्रेन इज अ लार्ज सेंट्रल कैविटी विच इज फिल्ड विथ अ सेमी फ्लूइड होमोजीनस मटेरियल कॉल्ड मैट्रिक्स। हमने आपको बताया कि ये मेम्ब्रेन के द्वारा जो है घिरा रहता है। वो वहाँ पे आपको लार्ज कैविटी नज़र आई थी, ठीक है, जिसमें क्या प्रेजेंट है आपका ये क्या कहते हैं, मैट्रिक्स प्रेजेंट है। जो फ्लूइड लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। दीज इनफोल्डिंग्स आर नोन एज क्रिस्टे। और इस द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज स्मूथ, इनर मेम्ब्रेन हैज़ मेनी इनफोल्ड विच एक्सटेंड इनटू द मैट्रिक्स। आउटर मेम्ब्रेन जो होता है वो क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, बहुत ही स्मूथ होता है, और इनर मेम्ब्रेन्स में आपको हमने दिखाया था डायग्राम में कि बहुत सारे इनफोल्ड्स होते हैं जो कि एक्सटेंड करते हैं कि कहाँ पे, मैट्रिक्स में। दिस इनफोल्डिंग, वो जो आपको इनफोल्डेड स्ट्रक्चर उसको क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। एंड दे प्रोवाइड इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर इंजाइमेटिक रिएक्शन। जो भी रिएक्शंस होंगे, इंजाइमेटिक रिएक्शंस होंगे, तो वो फोल्डेड स्ट्रक्चर होने के कारण इनका सरफेस एरिया क्या हो जाता है, लार्ज हो जाता है। तो लार्ज होने के कारण बहुत सारे इंजाइमेटिक रिएक्शंस हो जाते हैं। द इनर सरफेस ऑफ क्रिस्टी इज स्ट्यूड विथ न्यूमरस राउंड टेनिस रैकेट शेप पार्टिकल। जो इनर सरफेस जो है क्रिस्टी का, वहाँ पे छोटे छोटे आपको क्या पाए जाते हैं, बहुत सारे राउंड टेनिस रैकेट शेप पार्टिकल्स पाए जाते हैं, जिसको हम लोग एलिमेंट्री पार्टिकल्स भी कहते हैं और ऑक्सीसोम भी कहते हैं। हमने आपको फिगर के दौरान ही समझा दिया था, ठीक है। दिस पार्टिकल आर इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ एटीपी। ऑक्सीसोम का काम क्या है, ये एटीपी को बनाने में सहायक होता है। इसीलिए एटीपी को हम लोग एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या क्वेश्चंस है, आपके स्ट्रक्चर्स बता सकते हैं कि इट इज़ बाउंडेड बाय अ डबल लेयर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। फ्लूइड लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट इनसाइड द mitochondria is called matrix. It contain कह सकते हो many folded which is known as cristae, and they provide a large surface area for enzymatic reaction, ठीक है। और आपको पता है inner surface of cristae have numerous round tennis racket shaped particles are formed which is known as oxysome, which is helpful for synthesis of ATP, and ATP is also called energy currency of the सेल। क्लियर। सेकेंड है आपका फंक्शन। अब हम स्ट्रक्चर्स तो पढ़ लिए, अब हम इसके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट ऑफ सेलुलर रिस्पिरेशन। जो हम लोगों ने रिस्पिरेशन पढ़ा था, तो ध्यान रखिएगा कि वहाँ पे आपका ग्लूकोज से पायरुवेट में चेंज हुआ था, ठीक है। तो वो साइटोप्लाज्म में हुआ था, और पायरुवेट से पूरा कंप्लीट प्रोसेस कहाँ हुआ था, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, साइट ऑफ सेलुलर respiration. They oxidize the organic substance such as carbohydrate, lipid and form energy rich compound. ये क्या करता है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है, रिस्पिरेशंस होते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करता है, और वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस आपका कार्बोहाइड्रेट भी होगा, लिपिड भी होगा, और क्या रिलीज करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा। किस फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में। ATP is readily available source of energy with numerous cellular reaction. That is why mitochondria are called
पावर हाउस ऑफ सेल। एटीपी जो है आपका बहुत सारे सेलुलर रिएक्शन के लिए जो है ये एक एनर्जी का सोर्स है, ठीक है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आर इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड। माइटोकॉन्ड्रिया जो है आपको फैटी एसिड को बनाने में भी हेल्पफुल होता है। तो दूसरा फंक्शंस क्या हो गया, फैटी एसिड का फॉर्मेशन कौन इन्वॉल्व रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया। इसके अलावा ये इंटरमीडिएट भी सब्सटेंस बनाते हैं, मतलब कह सकते हो बहुत सेवरल इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स को भी बनाते हैं, मतलब फैटी एसिड के अलावा जो है जैसे कि क्लोरोफिल पिगमेंट, साइटोक्रोम, स्टेरॉइड्स, पिरामिडीन, ये सारे जो है आपको मॉलिक्यूल्स भी बनाने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया हेल्पफुल होते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे गोल्गी अपैरेटस।